कि जैसे आप प्रथम मंत्र बोला, प्रथम मंत्र का, तो ये सोचा ये किसके विषय में है। 5-4 जो लगातार जो मंत्र करें, 5-4 बार ये अभ्यास करें, ये किसका है। और उसके बाद बेशक शीघ्र करो, लेकिन ये ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूं। अब बोलते हो सत सुकृत अवगत कबीर, तो फिर इस क्या बोल रहा हूं ये शब्द है, इस शब्द के साथ इस चित्त यानी मन को लगाना है। और ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं। तो इसमें स्वरित और नृत अपने आप रहेगी कि किस जाप को कर रहा हूं। स्वरित, नृत, मन और पवन। पवन माने वायु, जो श्वास के सिमरण से संबंधित है। ये कि इस पर श्वास जब जाप करो तो इसके साथ ये सांस भी ध्यान हो कि मैं बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा ले रहा हूं, और कौन मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। ये आपकी सुरत और नृत्य में रहना चाहिए। मैं के बोलू हूं, अपनी सुरती उस पर लाए रखे। सुरती समझो आत्मा के कान हैं और नृत्य जो है आत्मा की आंखें हैं, ऐसा समझ कर दो। अब जैसे सुमन करते हो तो क्या मैं बाहर छोड़ रहा हूं, कौन से मंत्र का उच्चारण अपने आप होता, श्वास से महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे अंदर क्या ले रहा हूं। तो ये सुमन बने आपका। ध्यान कहीं और श्वास करें जाओ खेचम खेचाई से कोई लाभ नहीं। स्वरित नृत्य उस पर लगी रहे, मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, या प्रथम मंत्र में किस किस जाप को कर रहा हूं। जब जल्दी करते हो, क्योंकि स्वाभाविक हो जाता है जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें ये सोचो मैं बोल के रहा हूं। पहले तो ये पता हो कि किस किस का जाप है। ये 2-4 बार अभ्यास करके फिर बेसिक केवल शब्द पर ही ध्यान रख सकते हो। के बोल रहा हूं, कौन सा मंत्र बोल रहा हूं, हरियम बोल रहा हूं, किलियम बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे। तो उस पर जरूर रहना चाहिए, वो नहीं माला फेरे जाओ। पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर और कोई नहीं पृथ्वी, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे। क्योंकि वो तीनों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलाग। मान लीजिए आपका सुबह उठने का अभ्यास है तो अच्छी बात है, उठ जाइए, उठ कर कर लो, लेट कर कर लो, बैठ कर कर लो, आंखें खोल कर लो, बंद करके कर लो, लेकिन सिमरन पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या सिमरन कर रहा हूं, किस मंत्र का जाप कर रहा हूं, उस मंत्र पर स्वरित नृत्य मन, और चौथा ये श्वास पवन जिसको बोलते हैं, ये चारों मिलाकर करनी पड़ेगी। और इसको चाहे सिमरन को आप माला से कर लें या बिना माला से कर लें, वो आपकी इच्छा। जैसे पहली वाले बच्चे होते हैं, जैसे कलम तख्ती पर लिखते हैं, बार बार उसको मिटाते थे, लिखते हैं, तो बड़े होकर के उनको ना आवश्यकता पड़ती है तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन माला से जाप करना अच्छा है, बुरा नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ऐसे जाप ना करो जैसे माला तो कर्म करे और जीव समुख माही, और मनवा तो 14 पर ये सुमरना ही। माला आपके हाथ में है तो आप मनिया तो फेर रही हो, मन का फेर रही हो, और जीभ भी बोल रही है, मन उस पर लगा नहीं, तू बोल क्या रहा है, कहती ये सिमरन नहीं। कर का मन का डार का मन का फेर, यानी केवल हाथ से मन का फेर रहा है, इससे नहीं लाभ होगा। मन को इस श्वास के ऊपर लगा, यानी सांस का सिमरन करते हो तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए मैं बोल के रहा हूं। जैसे सुमन करते हो, बाहर कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, छोड़ रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान हो, मैंने श्वास से क्या बोला। और जब का जाप है ये बोल के नहीं करना, यानी इसको स्वरत और शब्द अभ्यास कहते हैं। स्वरत और शब्द, शब्द तो ये मंत्र है, ये जैसे बाहर छोड़ा उस शब्द पर ध्यान लगावे, तो स्वरित शब्द ये अभ्यास करें। सिमरन जब करे तो आपका नाम के ऊपर ध्यान हो, चित्त हो, तो वो सिमरन सही है। अंदर कौन सा लिया, क्या बोला, तो ये तो सिमरन है सही। और वैसे
आप श्वास चल रहा है, आप ध्यान कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहा तो वो नहीं। जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला मंत्र क्या बोला जा रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, उसके ऊपर ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और रह रहकर ये भी कभी कभी याद आ जाए कि आपको ये पता हो कि ये प्रथम मंत्र किसका है, दूसरा किसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किस किस देव शक्तियों के हैं, ये भी आपको ध्यान में रह रहकर एक आधी बार आ जाना चाहिए। अन्यथा जैसे बोल रहे हैं उस मंत्र पर अवश्य ध्यान रहे, मैं बोल क्या रहा हूं। प्रथम मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान अवश्य रहे, मन मन में भी कर सकते हो। और जो दूसरा मंत्र सतनाम है, इसको केवल श्वास से किया जाता है, उस पर भी ध्यान रहे, मैं बाहर क्या छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा ले रहा हूं। 2 अक्षर का होता है ये सतनाम, एक अक्षर बाहर छोड़ना होता है, एक अंदर लेना होता है। तो मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, कौन सा मंत्र मैंने जाप किया है, उस पर चित्र है, वो शब्द रहे, सुरत शब्द, उस शब्द पर यह सूत्र रहे, ये ध्यान रहे, इसको सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये दूसरे नकली पंथा वाले कहते हैं सुरत और शब्द का ध्यान करें, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे सामने बैठ जाए, को लूसा गाड़ गए, और फिर कहते अंदर शब्द सुनना है, ये सुरत शब्द अभ्यास है। अरे झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ ला रहे, तेरा ज्ञान ही व्यर्थ है, तुम ढूंढ कहाँ रहे हो, ये बात विदा चतुराई। इस नाम के सुमरण से आपके अंदर वो धुन प्रकट होएगी, और जो वास्तविक धुन, ये तो काल की धुन है जो शरीर में तुम सुनोगे, इससे बाहर सत्संग के अंदर जो सुरत है वह शरीर से बाहर निकलकर आत्मा फिर सुनेगी। शरीर में रहते हुए आपका एकदम सूक्ष्म शरीर बाहर चढ़ेगा और फिर वो धुन सुनाई देगी। शरीर में रहते हुआ धुन पल्ले पार वाली नहीं सुन सकती। एक मूर्ख बना रखा था हमारे को, सुरत शब्द अभ्यास का गाटा जोड़ रहे थे और सुरत का बेरा न शब्द का पता। शब्द क्या, शब्द यानी मंत्र, अक्षर, जिसका हम जाप कर रहे हैं उसको शब्द बोलते, और सुरत उसके ऊपर ध्यान रहे, ये सुरत शब्द अभ्यास। कबीर जी द्वारा स्वामी रामानंद के मन की बात बताना। दूसरे दिन विवेकानंद ऋषि अपने साथ 9 व्यक्तियों को लेकर जुलाहा कॉलोनी में नीरू के मकान के विषय में पूछने लगा कि नीरू का मकान कौन सा है। कॉलोनी के एक व्यक्ति को उनके आव भाव से लगा कि ये कोई अप्रिय घटना करने के उद्देश्य से आए हैं। उसने शीघ्रता से नीरू को जाकर बताया कि कुछ ब्राह्मण आपके घर आ रहे हैं, उनकी नीयत झगड़ा करने की है। नीमा भी वहीं खड़ी उस व्यक्ति की बातें सुन रही थी। उसी समय वे ब्राह्मण गली में नीरू के मकान की ओर आते दिखाई दिए। नीमा समझ गई कि अवश्य कबीर ने इन ब्राह्मणों से ज्ञान चर्चा की है। वे ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे बेटे को मार डालेंगे। इतना विचार करके सोए हुए बालक कबीर को जगाया तथा अपनी झोपड़ी के पीछे ले गई। वहां लेटाकर रजाई डाल दी तथा कहा, बेटा बोलना नहीं है, कुछ व्यक्ति झगड़ा करने के उद्देश्य से अपने घर आ रहे हैं। नीमा अपने घर के द्वार पर गली में खड़ी हो गई। तब तक वे ब्राह्मण घर के निकट आ चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या नीरू का घर यही है? नीमा ने उत्तर दिया, हाँ ऋषि जी यही है। कहो कैसे आना हुआ? ऋषि विवेकानंद बोला, कहाँ है तुम्हारा शरारती बच्चा कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। आज उसकी पिटाई गुरुजी सरव के समक्ष करेंगे, इसको सबक सिखाएंगे। नीमा बोली, मेरा बेटा निर्दोष है, वह किसी का अपमान नहीं कर सकता। आप मेरे बेटे से ईर्ष्या रखते हो। कभी कोई ब्राह्मण उलाहने लेकर आता है, कभी कोई तो कभी कोई आता है। आप मेरे बेटे की जान के शत्रु क्यों बने हो? लौट जाइए। सरव ब्राह्मण बलपूर्वक नीरू की झोपड़ी में प्रवेश करके कपड़ों को उठा उठाकर बालक को खोजने लगे। चारपाइयों भी उलट कर पलट दी। जोर जोर से ऊंची आवाज में बोलने लगे। माता पिता को दुखी जानकर बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी रजाई से निकलकर खड़े हो गए तथा कहा, ऋषि जी मैं झोपड़ी के पीछे छुपा हूँ। बच्चे की आवाज सुनकर सर्व ब्राह्मण पीछे गए। वहां खड़े कबीर जी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। नीमा तथा नीरू ने विरोध किया। नीमा ने बालक कबीर जी को सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चे को मत ले जाइए, मत ले जाओ। ऐसे कहकर रोने लगी। निर्दयियों ने नीमा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। नीमा फिर उठकर पीछे दौड़ी तथा बालक कबीर जी का हाथ उनसे छुटवाने का प्रयत्न किया। एक व्यक्ति ने ऐसा थप्पड़ मारा, नीमा के मुख व नाक से रक्त टपकने लगा।
नीमा रोती हुई गली में अचेत हो गई। नीरू ने भी बच्चे को छुड़वाने की कोशिश की तो उसे भी पीट पीट कर मृत सम कर दिया। कॉलोनी वाले उठाकर उनके घर ले गए। बहुत समय पश्चात दोनों सचेत हुए। बच्चे के वियोग में रो रो कर दोनों का बुरा हाल था। नीरू चोट के कारण चल फिरने में असमर्थ जमीन पर गिरकर विलाप कर रहा था। कभी चुप होकर भयभीत हुआ गली की ओर देख रहा था। मन में सोच रहा था कि कहीं वे लौट कर ना आ जाएं तथा मुझे जान से न मार डालें। फिर बच्चे को याद करके विलाप करने लगता, मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। ऐसे पागलों जैसी स्थिति नीरू की हो गई थी। नीमा होश में आती थी, फिर अपने बच्चे के साथ रह अत्याचार कल्पना कर बेहोश हो जाती थी। मोहल्ले के स्त्री पुरुष उनकी दशा देखकर अति दुखी थे। प्रातः काल का समय था। स्वामी रामानंद जी गंगा नदी पर स्नान करके लौटे ही थे। अपनी कुटिया में बैठे थे जब उन्हें पता चला कि उस बालक कबीर को पकड़कर ऋषि विवेकानंद जी की टीम ला रही है, तो स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर कपड़े का पर्दा लगा लिया, यह दिखाने के लिए कि मैं पवित्र जाति का ब्राह्मण हूँ तथा शूद्रों की दीक्षा देना तो दूर की बात है, सुबह सुबह तो दर्शन भी नहीं करता। श्री विवेकानंद जी ने बालक कबीर देव जी को कुटिया के समक्ष खड़ा करके कहा, हे गुरुदेव, यह रहा वह झूठा बच्चा कबीर जुलाहा। उस समय ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रचार क्षेत्र के व्यक्तियों को विशेष कर बुला रखा था, यह दिखाने के लिए कि यह कबीर झूठ बोलता है। स्वामी रामानंद जी कहेंगे, मैंने इसको कभी दीक्षा नहीं दी, जिससे सर्व उपस्थित व्यक्तियों को यह बात जचेगी कि कबीर पुराणों के विषय में भी झूठ बोल रहा था, जिनके बारे में कबीर जी ने लिखा बताया था कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्मा जी नासवान है, इनका जन्म होता है तथा मृत्यु भी होती है, तथा इनकी माता का नाम प्रकृति देवी यानी दुर्गा है तथा पिता का नाम सदाशिव यानी काल ब्रह्म है। जिन हाथों से कबीर परमेश्वर कर पकड़ कर लाए थे, उन सर्व व्यक्तियों ने अपने हाथ मिट्टी से रगड़ रगड़ कर धोए तथा सर्व उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष बाल्टी में जल भरकर स्नान किया। सर्व वस्त्र जो शरीर पर पहन रखे थे वे भी कूट कूट कर धोए। स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर खड़े 5 वर्षीय बालक कबीर से ऊंची आवाज में प्रश्न किया, हे बालक, आपका क्या नाम है, कौन जाति में जन्म है, आपका भक्ति पंथ कौन है। उस समय लगभग 1000 की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। पेज नंबर 288। बालक कबीर जी ने भी आधीनता से ऊंची आवाज में उत्तर दिया, जाति मेरी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, गरीब दास लिखित पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। हे स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अविगत सत कबीर। गोता मारू स्वर्ग में जापे ठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल। भावार्थ, कबीर जी ने कहा, हे स्वामी रामानंद जी, परमेश्वर के घर कोई जाति नहीं है। आप विद्वान पुरुष होते हुए वर्ण भेद को महत्व दे रहे हो। मेरी जाति व नाम तथा भक्ति पंथ जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम ही वही कबीर देव है जो वेदों में लिखा है, जिसे आप जी पढ़ते हो। मैं वह निरंजन यानी माया रहित कंत यानी स्वर्ग का पति अर्थात सबका स्वामी हूँ। मैं ही सर्व सृष्टि रचनहार यानी सृष्टा हूँ। यह सृष्टि मेरे ही आश्रित है यानी तीर यानी किनारे। मैं ऊपर सतलोक में निवास करता हूँ। मैं वह अमर अव्यक्त यानी अविगत सत कबीर हूँ, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 20 से 22 में है। हे स्वामी जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में गीता ज्ञानदाता अर्थात काल ब्रह्म अपने विषय में बताता है कि यह मूर्ख मनुष्य समुदाय मुझ अव्यक्त को कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे हैं। मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता। यह मनुष्य समुदाय मेरे इस अश्रेष्ठ अटल नियम से अपरिचित हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ अपने वास्तविक रूप में सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ कृष्ण व राम आदि की तरह माता से जन्म न लेने वाले प्रभु को तथा अविनाशी को नहीं जानते।
हे स्वामी रामानंद जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने अपने को अव्यक्त कहा है। यह प्रथम अव्यक्त प्रभु हुआ। अब सुनो दूसरे तथा तीसरे अव्यक्त प्रभु के विषय में। गीता अध्याय 8 श्लोक 18-19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य अव्यक्त परमात्मा का वर्णन किया है। कहा है, यह सर्व चराचर प्राणी दिन के समय अव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, रात्रि के समय उसी में लीन हो जाते हैं। यह जानकारी काल ब्रह्म ने अपने से अन्य अव्यक्त प्रभु अर्थात अक्षर ब्रह्म के विषय में दी है। यह दूसरा अव्यक्त प्रभु हुआ। तीसरे अव्यक्त परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में कहा है कि जिस अव्यक्त प्रभु का गीता अध्याय 8 श्लोक 18-19 में वर्णन किया है वह पूर्ण प्रभु नहीं है, वह भी वास्तव में अविनाशी प्रभु नहीं है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य परमेश्वर सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वह अक्षर अव्यक्त अविनाशी अविगत अर्थात वास्तव में अविनाशी अव्यक्त प्रभु इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर अव्यक्त की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस दिव्य परम परमात्मा को प्राप्त होकर साधक वापस लौटकर इस संसार में नहीं आते वह धाम अर्थात जिस लोक में वह अविनाशी परमात्मा रहता है वह धाम मेरे वाले लोक से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, जिस अविनाशी परमात्मा के अंतर्गत सर्व प्राणी है, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परमेश्वर तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। पेज नंबर 289। हे स्वामी रामानंद जी, मैं वही तीसरी श्रेणी वाला अविगत सत यानी कबीर हूँ जिसे वेदों में कबीर देव कहा है, वही कबीर देव मैं कहलाता हूँ। हे स्वामी रामानंद जी, सर्व सृष्टि को रचने वाला मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा का आधार जगत गुरु पिता बंधु तथा जो सत्य साधना करके सतलोक जा चुके हैं उनको सत्यलोक पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव वाला कबीर देव यानी कबीर देव मैं ही हूँ, जिसका प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 का भावार्थ। केवल हिंदी अनुवाद। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर व जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुओं को यानी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीर देव हैं अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है, जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु परमेश्वर आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं यानी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार काल की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी सबद शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है तथा पिता तथा भाई भी वास्तव में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव की स्तुति किया करते हैं। पेज नंबर 290। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च त्रिविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है।
5 वर्षीय बालक के मुख से वेदों व गीता जी के गूढ़ रहस्य को सुनकर ऋषि रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए तथा क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे। परमेश्वर कबीर जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। स्वामी रामानंद जी ने कहा, अरे कुजात अर्थात शूद्र, छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप को परमात्मा कहता है। तेरा शरीर हाड़ मांस व रक्त निर्मित है। तू अपने आप को अविनाशी परमात्मा कहता है। तेरा जुलाहे के घर जन्म है, फिर भी अपने आप को अजन्मा अविनाशी कहता है। तू कपट्टी बालक है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ना मैं जन्मूं ना मैं मरूं, ज्यों मैं आऊं त्यों जाऊं। गरीब दास सतगुरु भेद से लखो हमारा डांव। सुन रामानंद राम मैं तुझसे ही बावन नरसिंह। दास गरीब युग युग हमसे ही हुए कृष्ण अभंग। अर्थात कबीर जी ने उत्तर दिया, हे रामानंद जी, मैं न तो जन्म लेता हूँ न मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं 84 लाख प्राणियों के शरीरों में आने व जाने के चक्र से भी रहित हूँ। मेरी विशेष जानकारी किसी तत्वदर्शी संत के ज्ञान को सुनकर प्राप्त करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 से 13 में वेद ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से मैं अपरिचित हूँ। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से सुनो, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, अति विनम्र भाव से परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। जैसी भक्ति विधि से तत्वदृष्टा संत बताएं वैसे साधना करो। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में लिखा है कि श्लोक 16 में जिन दो पुरुषों नंबर 1 क्षर पुरुष और काल ब्रह्म तथा क्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म का उल्लेख है। वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तथा सर्व का पालन पोषण व धारण करने वाला परमात्मा तो उन उपरोक्त दोनों से अन्य ही है। वे स्वामी रामानंद जी, हे स्वामी रामानंद जी, वह उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रभु मैं ही हूँ। इस बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्रोध हुए तथा कहा कि हे बालक, तू निम्न जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तू अपने आप भगवान बन बैठा, बुरी गलतियां भी की थी। और कबीर साहिब बोले कि गुरुदेव, आप मेरे गुरु जी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ, मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूँ, बाद में इससे निपटूंगा। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को सच्ची राह दिखाना है, जिससे वे पूर्ण परमात्मा की पहचान करके मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो आइए आपने देखे संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल अमृत प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।